उनका भी पहले था ये कि माता ने सुनाया और समझाया कि गद्दी पाना है ना, इस गद्दी की चेष्टा मत कर, भगवान की चेष्टा कर। अगर भगवान मिल जाएंगे ना तो अपने आप गद्दी मिल जाएगी। और गद्दी कहाँ कहाँ मिल गई? पहले वही पिता गद्दी पे नहीं बैठा है और वही पिता गद्दी राजपाट दे दिए। और भगवान से जब मिलन हुआ, आज भी हम लोग धोतारा के रूप में उनको टिमटमाते हुए देखते हैं। और इधर हिरण्यकश्यप जंगल में निकल गया, निकलकर वह भी एक जगह तपस्या करने लगा। लेकिन चेष्टा अलग अलग थी। वहां गद्दी पाने की चेष्टा थी, यहाँ क्या चेष्टा थी? यहाँ बदला लूंगा, यहाँ बदला लूंगा कि मेरे भाई को मारा है वो विष्णु ने, तो मैं तपस्या करूंगा ना तो विष्णु से झगड़ा लड़ाई या मार करूंगा। उसके लिए चेष्टा अलग अलग है, सोचिएगा। एक को गद्दी पाना था तो गद्दी इसको मिला, एक को तपस्या के रूप में आशीर्वाद में भगवान से ही लड़ने चला और तपस्या करने लगता है। तपस्या इतना भी सोचिए कि कई साल नहीं, कई हजार साल बीत जाते हैं। और जिद इसी रूप में होना चाहिए, चाहे वो 5 साल का बालक हो या वह 1000 साल का हो। तपस्या करते करते उसको 1000 साल से भी ज्यादा हो गया। इधर तपस्या में इतना लीन हो गया कि वह ब्रह्मलोक का आसन हिलाने लगा। और लीन जब हुआ ना हिरण्यकश्यप, उसके शरीर को पूरा दीमक लग गया। आप लोग दीमक देखे होंगे कि अगर किसी लकड़ी में लग जाए ना तो उस लकड़ी को पकड़ेंगे तो मिट्टी से भी जैसे हो जाएगा, यानी एकदम बेकार हो जाएगा और किसी के काम में नहीं आएगा। भगवान का आसन हिलने लगा। वहां विष्णु जी आश्चर्यचकित हुए थे ना, यहाँ ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित होने लगे कि यह कैसा तपस्या है कि आसन ही हमारा हिला रहा है। और इसका भी एक जिद था कि मैं भगवान को पाऊंगा, लेकिन भगवान को पाकर मैं बदला लूंगा। चेष्टा देखिए एक ही है, लेकिन चेष्टा में भी अलग अलग है। एक को भगवान की प्राप्ति, एक को भगवान से बदला लेना। बड़ा ही चक्कर का मामला, लेकिन भगवान को तो आना ही है ना। अगर कोई जिद करेगा तो आना ही है। दीमक पूरे शरीर को खा जाती है, उसके बाद भी वो सिर्फ ब्रह्मदेव प्रकट हो, ब्रह्मदेव प्रकट हो। ब्रह्मा जी का सिंहासन हिलने लगा। ब्रह्मा जी भी कौतूहल हो गए कि अब इस जो तपस्या मेरा नाम लेके कर रहा है ना, इससे मिलना पड़ेगा। और पहुंच जाते हैं जहाँ हिरण्यकश्यप तपस्या करता रहता है। बोलते हैं बेटा आंखें खोलो, और इधर एक ही रट लगाया हुआ था ब्रह्मदेव प्रकट हो, ब्रह्मदेव प्रकट हो। हाँ, जिसको तुम पुकार रहे हो ना, मैं वही ब्रह्मदेव हूँ। तुरंत आंखें खोलता है, लेकिन शरीर सब उसका दीमक लगा हुआ रहता है। वह कुछ बोलने की अवस्था में नहीं रहता है। ब्रह्मा जी उसको जल छिड़कते हैं और जिस रूप में वह तपस्या करता है ना, उसी रूप को वह फिर पा जाता है। ब्रह्मा जी पूछते हैं क्यों पुकार रहे हो?
कहा मुझे वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी पूछे क्यों चाहिए? कहा मेरे भाई को ना कुर्सी